समय प्रबंधन। समय महाभारत काल से लेकर और वर्तमान समय तक समय अपने अटल नियम पर कायम रहा और सभी को समय के अनुसार अपने को बदलना होता है ताकि जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल हो सकें। भारत में सबसे प्रतिष्ठित सेवा यूपीएससी आईएएस परीक्षा, राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाएं या फिर ऐसी ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्व का विषय है। पढ़ाई करना, उसमें निरंतरता रखना और उस निरंतरता के माध्यम से सफलता हासिल करना समय प्रबंधन की रणनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण भाग है। संघ लोक सेवा जैसी परीक्षाओं में जहां पर बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, बहुत अधिक स्रोत उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच में सही ढंग से उन संसाधनों का प्रयोग करना, नियमित रूप से उनका रिवीजन करना, समय के साथ परीक्षण करना, साथ में मूल्यांकन होना और सरलता के साथ कठिनाई वाली चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। इसके लिए टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम जो है इस परीक्षा के लिए कहेंगे कि व्हाट शुड बी द टाइम टेबल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एक कैंडिडेट को जो शुरुआत कर रहा है अपनी इस महान यात्रा को, जो शुरुआत कर रहा है अपने एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए, और इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता होती है। फिर चाहे जो है महाभारत के युद्ध में तमाम रणनीतियों का उपयोग होते हुए हमने देखा हो, या आज के आधुनिक समय में जो युद्ध नीतियां हैं, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, या फिर जो है इजराइल और हमास का युद्ध हो, या फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो, इन सभी ने अपने अपने लिए समय के महत्व को इंगित किया है। अर्थात तैयारी करना और पूर्ण तैयारी होने पर उसे पूर्ण चोट के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ अपने हित में बदलना, ये समय प्रबंधन की विशेषता है। हम देखते हैं कि भारत पर जो है आतंकवादी आक्रमण हो जाते हैं और इसके बाद जो है सरकार प्रतिक्रिया के रूप में जो है कदम उठाती है, परंतु उसके लिए भी एक रणनीति, समय प्रबंधन और फिर सही समय पर सही निशान और चोट जो है की जाती है। यही यूपीएससी परीक्षा के लिए भी आवश्यक है। तो हम यूपीएससी परीक्षा में पहले ये कहेंगे टाइम टेबल प्रिपरेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड, आवश्यकता क्या है। हम जब इस आवश्यकता पर जाएंगे, सो ड्यू टू द कवर टू अ वास्ट सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है जिसके अंदर जो है पूरे पूरे ह्यूमैनिटीज के विषयों को तैयार करना होता है, हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, जनरल साइंस है, साथ में जो है एप्टीट्यूड के पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स है। इतने लंबे चौड़े विषयों को तैयार करने के लिए हमें इस समय प्रबंधन की ज़रूरत है। साथ में जो है इतना सब कुछ तब तक नहीं हो सकता है जब एक कैंडिडेट डिसिप्लिन, मर्यादित ढंग से अपनी परीक्षा को तैयार न करे। और ये पता कैसे चलेगा कि ये तैयारी हो रही है डिसिप्लिन ढंग से, या फिर जो है व्यवस्थित नियमों के अंतर्गत, टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी। तीसरा क्या है, समय के साथ हम अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। आने तमाम विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट में भी बेटरमेंट कर सकते हैं कि पहले जैसा यूज होता था अब उसमें और बेहतरी कैसे होगी। और
लगातार जो है नियमितता बनी रहे, कंसिस्टेंसी, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल की ज़रूरत है। और इस टाइम टेबल के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। तो हमें एक रणनीति बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना पड़ता है और अपने एम में सफल होना पड़ता है। और ये तभी होगा जब एक टाइम शेड्यूल तैयार किया जाएगा। द फर्स्ट थिंग इज द नीड फॉर टाइम टेबल, और इसकी जो है ये आवश्यकता ये हो गई है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा? अगर टाइम टेबल के साथ में यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी करते हैं तो उसका महत्व क्या जाएगा? जब हम महत्व देखते हैं तो हमें काम करने के बाद, पढ़ने के बाद सफलता चाहिए, या फिर जो है जो भी कार्य किया जा रहा है सबको उसका जो है एक तरह का जो है लाभांश चाहिए, लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सक्सेस चाहिए। और उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइम टेबल होने से क्या होता है, हम जो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को तैयार कर सकते हैं। यानी विद्यार्थी अपने आप को डिसिप्लिन के अंतर्गत निरंतरता के साथ में तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल हो जाता है कि हमें किस विषय के लिए कितना समय देना है और उसका डिवीजन क्या होना चाहिए, कब पढ़ना है, रिवीजन कब करना है। अकाउंटेबिलिटी, ये पढ़ा है, इसके बाद जो है इतना तैयार हो चुका है, हम उसके लिए जो है तैयार रहें कि सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उसके साथ साथ में उसके आउटपुट पर भी आए। और इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है, जो तनाव दबाव उत्पन्न होता है इस सारे कार्यक्रम के द्वारा, उसको भी जो है कम करने में सहूलियत आती है टाइम टेबल से। और साथ में जो है एक स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर रेडी रहता है कि व्हाट वी हैव टू फॉलो, और मुझे आज क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो ये सारा महत्व जो है टाइम टेबल के माध्यम से पूरा हो जाता है। इसी टाइम टेबल को अगर हमें इफेक्टिव बनाना है, इफेक्टिव टाइम टेबल, प्रभावशाली, आज का जो दौर है तैयारी सब करते हैं, लाखों बच्चे करते हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए 12-13 लाख बच्चे बैठते हैं। स्टेट पीसीएसओ में अलग अलग राज्यों में 1 लाख से लेके 2-3 लाख तक विद्यार्थी अपीयर होते हैं, और बाकी सभी परीक्षाओं में यही स्थिति है। यहाँ पर हमें सिर्फ परीक्षा में अपीयर नहीं होना है बल्कि उसमें सफलता भी लेनी है, और उस सफलता लेने के लिए आवश्यक रूप से हमें अपना रणनीति कारगर प्रभावशाली बनाना होगा। तो इसके लिए ये टाइम टेबल इफेक्टिव क्या कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ गोल, रियलिस्टिक गोल सेट करने होंगे कि मुझे इस टॉपिक के अंदर से कितने क्वेश्चनों के लिए अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना है। तो रियलिस्टिक गोल इसमें फिक्स करने होंगे रोज कि ये जो तमाम जो है जीएस के पोर्शन है या बाकी इससे वहाँ क्या क्या आ रहा है। साथ में जो है जो टफ सब्जेक्ट होते हैं किसी भी कैंडिडेट्स के लिए, मुश्किल वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है ताकि वो इजी बने या स्टूडेंट्स के रीच में आए। इसके अलावा जो है रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि जब इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा जाएगा तो उसमें भूलने की भी संभावना है, और उस भूलने को समस्या को ख़त्म करने के लिए रिवीजन चाहिए कंसिस्टेंटली, तो वो भी टाइम टेबल के माध्यम से पॉसिबल है। साथ में जो है हम कितने घंटे पढ़ें और फिर रेस्ट कितना करें ताकि हम वापस रिफ्रेश हो जाएं। जैसे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो है ये विषय आ रहा था कि कर्मचारियों से काम कैसे बढ़वाया जाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जो छुट्टियां, संडे का कंसेप्ट आता है, टी ब्रेक का टाइम कंसेप्ट आता है, या फिर जो बाकी छोटे छुट्टियों का कंसेप्ट आता है, घूमने का कंसेप्ट आता है, ये क्या है, दिस ऑल इज फॉर द रिफ्रेशमेंट। तो ऐसा ही हम एक बार पढ़ाई करने के बाद वापस पढ़ाई को तैयार करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहें। ब्रेक टाइम, तो वो भी हमें डिसाइड करना होगा। और टाइम टेबल ही रहेगा तो हमें ये भी पता रहेगा कि हमें अपना बॉडी और माइंड भी हेल्दी रखना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज और रेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो टाइम टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी, आसानी की, ताकि वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। और साथ में जो है हर महीने
हर हफ्ते अपनी प्लानिंग को चेक करना होगा कि वेदर द थिंग इज गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट। तो ये सारा चीज़ें संभव हो सकता है टाइम टेबल के द्वारा। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब इस बड़ी तैयारी को स्टार्ट करें तो ज़रूर जो है ऐसे पॉइंट्सों को ध्यान में रखें जिससे उनकी प्रिपरेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है, उनके निकलने का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो सकता है और उन्हें अपने सारी मेहनत का बेनिफिट भी होता रहेगा। अगर हम डेली रूटीन की बात करें कि व्हाट वी हैव टू फॉलो एंड व्हाट अ स्टूडेंट शुड फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में हम विद्यार्थियों को कई एंगलों में प्रिपेयर्ड करते हैं, उनके टाइम शेड्यूल को फिक्स करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इंडिविजुअल टाइम टेबल बनाते हैं उनके लिए, और उसके 24 आवर्स के शेड्यूल में सोना कितना घंटा है, पढ़ना कब है, रिवीजन कब क्या करना है, मैथमेटिकल पोर्शन कब करना चाहिए, एनसीईआरटी किस टाइम पे पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर का यूज़ कैसे करें। तो हम तमाम कैंडिडेट को सजेस्ट करेंगे कि अपने डेली टाइम टेबल के अंतर्गत एनसीईआरटी बेसिक चीज़ को पढ़ना, टेस्ट और स्टैंडर्ड बुक को जो है अपडेट रखना, न्यूज़पेपर को, नेशनल मैगजीन को, रिवीजन टाइम को, मॉक टेस्ट को, और साथ में पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए टाइम टेबल बना होना चाहिए कि पूरे दिन भर में हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। और इस तरह से अगर हम ऑन एन एवरेज देखें, देन अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड 5 to 8 hours एवरी डे टू प्रिपेयर फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हालांकि ये जो टाइम है वो अपने अपने हिसाब से मैनेज हो सकता है कि कौन कितना कंसंट्रेशन के साथ में, ध्यान के साथ में, मन के साथ में, मनोवैज्ञानिक सोच के साथ में प्रिपरेशन कर रहा है। तो टाइम टेबल हम ये कह सकते हैं कि चाहे चीन की महान दीवार बनाने के लिए भी जो है एक प्लानिंग हुई हो, या फिर भारत के ताजमहल को बनाने के लिए भी जो है 20 साल की लंबी प्लानिंग हुई हो, या फिर आज की डेट में जब भारत जो है अंतरिक्ष में जो है अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, चंद्रमा पे जो है अपना मिशन भेजने वाला है, मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेज चुका है, या फिर जो है भविष्य में जो है हम कोई बड़ा मिसाइल बनाने वाले हों, इन सभी कामों को, इन सारे महान कामों को करने के लिए टाइम टेबल का जरूरत पड़ता है। तो एक स्टूडेंट्स के करियर में भी ये जो सफलता आवश्यक रूप से चाहिए कैंडिडेट को, उसे हासिल करने के लिए उसे टाइम टेबल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। हम सजेस्ट करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को टाइम टेबल बना करके अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके पहलुओं को जांचना चाहिए, और इसके बाद स्ट्रेस फ्री रहेंगे हम, साथ में ग्रोथ रहेगी, नॉलेज बढ़ेगा, कंसेप्चुअल नॉलेज, इंफॉर्मेटिव नॉलेज, और बाकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे हमारा अच्छा कमांड रहेगा, थॉट्स होंगे अपने। इसी के बलबूते आप सभी प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट यूपीएससी जैसी परीक्षा में निश्चित रूप से सफल भी रहेंगे। तो ये टाइम टेबल के एस्पेक्ट्स में एकलव्य आईएएस एकेडमी का एक प्लानिंग था कि कैसे हम करें। धन्यवाद।